एक इलेक्ट्रिशियन थे आप, इलेक्ट्रिशियन से बैंकिंग सेक्टर तक आने का सफ़र कैसा था? जब हम सर्विस हॉस्पिटल से निकाले गए तो फिर हमने क्या किया, मोहल्ले में एज इलेक्ट्रिशियन एक शॉप बना ली और जिसमें हमने बिजली का सामान भी रखा हुआ था। तो हम लोगों के घरों में जाते थे और जाके हम बिजली का काम करते थे और शाम में अकेडमी जाते थे। और जब हमारे पास और शॉप पे फारिग टाइम होता था और हम किताबें खोल के बैठे होते थे और वो पढ़ते रहते थे। एक सवाल, गुर्बत इंसान को मैच्योर बना देती है? कुछ लोगों की मैच्योर की डेफिनेशन चेंज है ना, कि ये जिम्मेदार होना और लोगों की पेन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही मैच्योर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। बात करते हैं बिजनेस की, एंटरप्रेन्योर्स की, विमेन एम्पावरमेंट की और इसके अलावा बेतहाशा बिजनेस टिप्स की। देखें, कामयाबी जो है ना वो आसान रस्तों से नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है कसीमुर रहमान। हम बिना टाइम ज़ाया किए आज अपनी ख़ास शख्सियत से मिलते हैं जो इस वक्त हज़ारों दिलों की इंस्पिरेशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपके बारे में लिखा गया कि सर्विस हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद दिलो दिमाग पे क्या गुजरी, यानी आपको वहाँ से निकाला गया था या आपने खुद छोड़ा था? अच्छा, मैं आप बताता हूँ। अब मैं ऑब्वियसली जब मैंने इंटर में फेल हो गया, मतलब आपको पता है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सबकी इंग्लिश में सप्ली आती है, हमारी भी इंग्लिश में सप्ली आ गई। तो मुझे वालिद साहब ने काम पे लगा दिया वहाँ पे। कुछ 7 महीने मैंने काम किया, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ, वहाँ पे मैं ऑब्वियसली तब 18-19 साल का था। और जब मैं किसी कमरे में जाके एसी को वॉश कर रहा होता था ना, तो मेरे हम एज के सिम कॉलेज है, मतलब जो वहाँ पे बच्चे डॉक्टर बन रहे थे वो मेरी हम एज थे। तो वो जब पढ़ होते थे ना तो मेरे लिटरली आंखों में आंसू आते थे। और फिर जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था ना, तो हमारे वही फिर एक और स्पॉटर हमारी एसी डिपार्टमेंट में एक और मेरे जैसा ही कोई मिडिल क्लास फैमिली में से बहुत लाइक बच्चा अपनी मजबूरियों की वजह से छोड़ के एसी के काम में आया था, बट उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और वो मेरे से कुछ बड़े भी थे 4-5 साल पहले। तो मैं उनके पास बैठता था, मुझे कहता था मैं इंग्लिश पढ़ता जाऊँगा, मेरी सुनते जाना। वो मेरी वहाँ पे करेक्शन करते थे और मैं साइड में बैठ के पढ़ता रहता था। फिर मैंने इंटर के मतलब जब एग्जाम दिए, फिर अल्लाह ने बाजू पकड़ा और वो मेरा क्लियर हो गया। और अब बात आती है निकालने की। तब जब निकाले गए थे तो मैंने ना अल्लाह का शुक्र ही अदा किया, निकाला गया हूँ। फिर उसके बाद बीकॉम मैंने अच्छे से कर लिया। मैंने कहा चलो अब टाइम मिल जाएगा। चलो, कहते हैं ना, आपसे अगर कोई एक चीज़ ली जाती है ना तो अल्लाह ताला उसका अल्टरनेट आपको उससे बेस्ट देते हैं। तो यानी ये आपको वहाँ से निकाला गया तो आज आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनकर यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा बहुत से बिजनेस डूबे हैं, बड़ी जगहों से निकालेंगे हैं। और आज फिर ये कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा ये वाला बिजनेस भी डूब जाए, लेकिन आई बिलीव इससे भी अच्छा मिल जाएगा। ये फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं हमेशा अपने ऑडियंस को, अपने देखने वालों को कहती हूँ कि फेलियर से ना घबराया करें। बिजनेसमैन तो फेलियर को फेस करने का ही नाम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन थे आप, इलेक्ट्रिशियन से बैंकिंग सेक्टर तक का आने का सफ़र कैसा था, क्या जर्नी थी? जब हम सर्विस हॉस्पिटल से निकाले गए तो फिर कुछ तो करना था ना पैसे को। फिर मैं और मेरा छोटा भाई और वालिद साहब मेरे पहले ऑब्वियसली वो पहले टेक्नीशियन थे एसी, वो भी मैकेनिक थे। तो फिर हमने क्या किया, मोहल्ले में एज इलेक्ट्रिशियन एक शॉप बना ली और जिसमें हमने बिजली का सामान भी रखा हुआ था। तो हम अपनी उस दुकान को चलाने के लिए अब्बू से पूछते थे ये कैसे होगा। मतलब अब ऑब्वियसली आपको पता है बाप का नॉलेज बच्चे में ना वैसे ही रचा बसा होता है, वो ना भी सीखे तो बाप की चीज़ें उसको आती होती हैं। मतलब हमें ऑलरेडी सारा कुछ ना भी करके ना आता था कि बेसिक क्या होता है ये, मतलब बिजली का काम। तो हम लोगों के घरों में जाते थे और जाके हम ये करते थे, बिजली का काम करते थे और शाम में अकेडमी जाते थे। और जब हमारे पास और शॉप पे फारिग टाइम होता था और हम किताबें खोल के बैठे होते थे और वो पढ़ते रहते थे। फिर ऑब्वियसली एक दिन बीकॉम कंप्लीट हो गया। जब फिर मजे की बात, बीकॉम कंप्लीट होने के साथ वो दुकान नहीं चली और वो भी बंद हो गई। वो अगर वो चल जाती तो आज भी वही होती। मतलब वही बात है कि आपका, मैं कहता होता हूँ अल्लाह ने जब कुछ बड़ा देना होता है ना वो छोटा ले लेता है। वो कहता है ये नहीं जब तक लूंगा ना ये इसी पे खपता रहेगा, इसी पे मरता रहेगा। अल्लाह पाक ने जब कुछ आपको भरा देना ना वो छोटा, सम टाइम ऐसे होता है कि आपको अल्लाह हिम्मत देता है, आप खुद छोड़ो, नहीं तो वो छीनता है। क्योंकि इंसान बहुत ही बुज़दिल है, तवक्कल होना बहुत मुश्किल है। तो जब अल्लाह ने हमसे वो दुकान ले ली, बीकॉम कंप्लीट हो गया, फिर बैंक में जाके जॉब कर ली, फिर बैंक में ग्रो करते गए। अच्छा, आपने शादी के बाद जॉब छोड़ी, प्रेशर बहुत होता है, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत होता है। ज़ाहिर एक वाइफ है, आपके पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों पर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर है ज़ाहिर आपने उसको पे ऑफ करना है या उसके अखराजात हैं। तो फिर पढ़ाई भी साथ साथ की, जॉब भी की, फाइनेंशियल प्रेशर भी देखा, ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? मैं फिर ये कहता हूँ आज की चीज़ एक ही होती है कि अब बंदी कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम मिडिल क्लास फैमिली के अलावा इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होती। हम लोगों ने सबने स्ट्रगल करना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ ना मैं सिंपैथी लेता हूँ ना मेरे सामने कोई मेहनत करके सिंपैथी ले। अगर मेरे सामने कोई कहता है ना 12 घंटे की जॉब करते हो तो भाई करनी ही पड़ेगी, तुम अब पैदा हो गए हो। हाँ, तुम इस तरह के बनोगे तुम्हारे बच्चे को ना करनी पड़े। अब ये है कि डेफिनेटली सी बात है, हम लोग सुबह 8 बजे निकलते थे
रात 12 बजे पहुंचते थे। मतलब हमारी एक लाइफ मतलब रूटीन थी और हम ओके थे, हमें इसमें कोई मतलब हमारा मज़ा ही आता था अल्हम्दुलिल्लाह। जब जॉब भी करते थे ना, जॉब मतलब ऑब्वियसली मैंने एमबीए भी अपनी जॉब के साथ किया था। जब बीकॉम के बाद बैंकिंग सेक्टर में चले गए, फिर याद आता है वो हर बंदा इस टाइम पॉडकास्ट में याद आ रहा है जिसने मुझे ज़िंदगी में एक स्टेप ऊपर उठाया हुआ है। हमारे बॉस थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ बैंक में, जिन्होंने हमें शाम में एमबीए का तरफ इंकरेज किया। हम एमबीए में चले गए और वो हमें हर वैसे बैंकिंग सेक्टर में जल्दी किसी को छुट्टी नहीं देते, लेकिन वो हमें आधा घंटा पहले वो कहते थे चलो बेटा आप चले जाओ यूनिवर्सिटी जाओ। और यकीनन मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो चीज़ें प्रेशर थी, तो मैं अपने उन बॉस के पास बैठ के सीखता होता था कि ये इंग्लिश मुझे बता दें या फिर मुझे ये फाइनेंस समझा दें। तो उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की हुई है, जो कि फिर मैं करता 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 तकरीबन हम 4 साल मेरी सेम ये रूटीन थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 9, 10, 11 बजे हम घर आते थे। तो ये 4 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर डिग्री भी हो गई और जॉब में भी हम प्रमोशन हो गई। अच्छा कासिम भाई, एक सवाल, गुर्बत इंसान को मैच्योर बना देती है? देखिए मैं यहाँ पे ना, मैं मैच्योरिटी की डेफिनेशन चेंज है मेरी। मैं बहुत हंसता हूँ, मैं बहुत फन करता हूँ, मैं बिल्कुल वो वाला सीरियस बच्चा नहीं हूँ। मैच्योर यहाँ हाँ, मेरा भी पर्पस नहीं हाँ, है कि आप सीरियस हो जाओ। मैच्योर ये कि आप जिम्मेदारी जिम्मेदार उठाने वाले हाँ, बन मैं जाओ। क्योंकि ना कुछ लोगों की मैच्योर की डेफिनेशन चेंज है ना, तो मैं पहले वो अपने मैच्योर की डेफिनेशन ये यहाँ करना मैं भी चाहता हूँ। अपनी ऑडियंस को एक चीज क्लियर कर दूं कि लोग समझते हैं कि ये मैच्योर है, इट मींस कि ये बहुत सीरियस है, Serious है। ये बंदा हंस नहीं सकता, ये बंदा ज्यादा बात नहीं कर सकता। इट डजंट मीन एनी मोर। मैच्योर का मकसद जो मीनिंग ये है वो कि आप जिम्मेदारियां कितनी ले रहे हो। तो हम बिल्कुल इस वक्त यही हाँ, बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जिम्मेदार होना और लोगों की पेन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही मैच्योर होता है। अदरवाइज मैं आज तक भी किसी महफिल में संजीदा इंसान नहीं हूँ। हाँ, अपने रब की हदूद के अंदर मैं हर तरह का मजाक करता हूँ, सब कुछ एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैच्योरिटी ये है कि जब मैं जॉब पे लगा था तो मेरे वालिद साहब ने कहा था मेरी माँ को कि अब इस पुत्र को कह के या तो आटे का खर्चा उठा ले या बिजली का खर्चा उठा ले। से करते करते पूरा घर उठा लिया। और आई बिलीव मेरी क्या औकात मैं किसी को 1 रुपया भी दे सकूं। जो इंसान नियत करता है अल्लाह उसकी मदद करता है और उसको लीडर बनाता है। जैसा गुमान रखते हो हाँ, वैसा मिलता है। और मैं वो तो बिल्कुल, लेकिन आई बिलीव अगर मैं कह दूंगा ना कि ये मेरे से नहीं होता, ठीक है मेरी जगह मेरा छोटा भाई आएगा या बड़ा भाई आएगा या कोई भी आएगा या कोई और बाहर का बंदा आ जाएगा, लेकिन जो इंसान नियत करता है ना अल्लाह उसको आगे ले आता है, उसको लीडर बना देता है, उसको फिर वो वसीले खोलता है, उसके लिए आसानी पैदा करता है कि ये पूरे कुंबे को लेके चल सके। अच्छा, जिंदगी का एक दौर ऐसा भी है जब जेब खाली थी, जॉब चली गई, तब सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? नहीं, जॉब जाने पे मेरी नहीं देखें, जब उस स्टेज पे जब मेरी जॉब गई थी तो मैं फिर 19 साल का लड़का था, फिर बाप से मांग लिया। क्या ख्वाब था उस वक्त? देखें अभी भी जो ख्वाब है ना वो यही है, इंशाल्लाह अपने दीन को गालिब करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंसान को अमीर इसलिए होना चाहिए कि आज देखें मुझे मेरे बिज़नेस की वजह से या ये जो मुझे रिकग्नाइजेशन मिल रही है बिज़नेस की वजह से मिल रही है, और इंशाल्लाह यहाँ बैठ के जब मैं अपनी कोई बात करूँगा तो वो लोगों तक पहुँच सकती है। तो मेरा सारी यूथ को मैसेज है कि वी शुड बी अ रिच, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए और हमें ऐसी एक एग्जाम्पल बनना चाहिए जो लोग हमें कॉपी करें। मैं अपने बिज़नेस में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जान मारते हैं कि 1-1 रुपया हलाल का हो, गलती से कुछ हराम आ जाता हो वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी एफर्ट्स हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको मैंने पूरी हज़रत उस्मान गनी की तरह हम भी अमीर हों और हम लोगों को इस तरफ लेके आ सकेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक स्पीच सुनी, उसमें यही था कि एक अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान से बेहतर है। अब मेरी इस पॉइंट से बहुत नेगेटिविटी आ सकती है कि मुसलमान तो मुसलमान है, वो अमीर हो के गरीब। देखिए अगर एक अमीर मुसलमान है तो वो बहुत से गरीब मुसलमानों को सपोर्ट कर सकता है। देखिए इस टाइम पे मैं फिर यही कहूँगा कि देखें इन्फ्लुएंस का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, शायद ये वीडियो वायरल चली जाए, शायद पता नहीं, अल्लाह करे जी वायरल जाए, सपोज करें जी मिलियन लोग देख लेते हैं, उनमें से 10 लोग भी कहते हैं ना कि नहीं यार देखो हलाल से भी तो कमाया जा सकता है, तो मेरा काम हो गया। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हम सब के सब, देखिए इन्फ्लुएंस हमेशा उसका होता है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। आप बहुत बड़े इमाम मस्जिद हो ना और आप डेली तहज्जुद पढ़ के देखते हो ना तो आपको कोई फॉलो करना ही नहीं चाहता। और मैं बताऊँ मर्द की सबसे मुश्किल इबादत है हलाल कमाना। रात की तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़नी, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मेरी नीयत समझे कि तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। क्या मैं जवान लड़का हूँ, रात को 2 बजे हलाल रोजगार के लिए जब मर्द घर से बाहर निकलता है, आजकल तो खैर औरतें भी निकलती हैं, लेकिन मर्द की मिसाल दी जाती है तो वो जहाद है। बिल्कुल, मर्द ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने मतलब सराउंडिंग क्रिएट करनी है कि मेरा एक मिशन है कि मैं सबको हलाल की तरफ लेके जा सकूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे यूएमटी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पीच के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे मैंने अपनी स्पीच का पर्सपेक्टिव यही रखा था कि हमें अमीर होना है हलाल कमा के, ताकि हमसे नीचे वाले इंस्पिरेशन लेके उस तरह से हलाल कमाने की कोशिश करें।